की प्रणाम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान व्यास पीठ पर विराजमान परिपूर्णतम परात्पर परब्रह्म परमात्मा जगत नियंता जगदाधार परिपूर्णतम परात्पर परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राधा माधव सरकार की विग्रह स्वरूप मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण संत बलवंत अनंत अंजनी सुख श्री हनुमान जी महाराज, वैराग्य के साक्षात चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज, गांव के समस्त देवी देवताओं को व्यासपीठ से मेरा बारंबार प्रणाम। वाम भाग में विराजे सभी सहयोगी बंधु आचार्य मंडल और जिनके द्वारा यह मेरी टूटी फूटी कर्कश वाणी कई किलोमीटर तक जा रही है। इसमें लगभग 17 साल से निरंतर सेवा कर रहे बाबा साउंड सर्विस राघवपुर रायपुर, कथा के आयोजक बंधु, सहयोगी बंधु और कथा पंडाल में बैठे दूर दराज एवं पास पड़ोस से पधारे सभी माता भ्राता, सम्मानित सुधीर श्रोता बंधु, जो हुआ सर की पावन धरा आज श्रीमद् भागवत महापुराण का चतुर्थ सत्र और चौथे दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। लेकिन उससे पहले जो धर्म मंच की पावन परंपरा है उसका हम आप निर्वाहीकरण करेंगे। एक छोटे से भजन के द्वारा मंच का शुभारंभ करेंगे और जो जहां जैसे जिस स्थिति में बैठे हैं वहीं से बैठे भगवान का नाम लेंगे। संसार में कोई किसी का नहीं है, सुरनग मुनि स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। इसलिए कुछ अपना बनाओ, कुछ परमार्थ के लिए बनाओ। क्यों? क्योंकि यह संसार किसी का नहीं है। संसार की परिभाषा बड़ी अच्छी हमारे गुरु जी किया करते हैं, संसरति इति संसारः। संसार का काम है सरकने का और लोगों का काम है उस सरकते हुए संसार को पकड़ने का। संसार सरकता रहता है और जीव उसको पकड़ता रहता है। हमारे बाबा के बाबा पकड़ना चाहे नहीं पकड़ पाए, हम भी पकड़ रहे नहीं पकड़ पाए। क्यों? क्योंकि संसार का परिभाषा ही वही है, इसका काम सरकने का है और जो सरकेगा वो पकड़ में कहाँ आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये संसार किसी का घर नहीं, संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। इसलिए हरे कृष्ण नाम बोलो तेरा क्या बिगड़े, राम नाम बोलो तेरा क्या बिगड़े, कृष्ण नाम बोलो तेरा क्या बिगड़े, राम नाम बोलो तेरा क्या बिगड़े। संसार किसी का घर नहीं, संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। जोर जोर बोलो तेरा क्या बिगड़े, धीरे धीरे बोलो तेरा क्या बिगड़े, कृष्ण बोलो तेरा क्या बिगड़े, राम नाम बोलो तेरा क्या बिगड़े। जय हो हरि। और बहुत बढ़िया। चार दिनों का है रे ये संसार, तेरा मेरा छोड़ के कर ले प्यार। 4 दिनों का है रे संसार, तेरा मेरा छोड़ के कर लो प्यार। 4 दिनों का है रे ये संसार, कर ले प्यार। 4 दिनों का है रे ये संसार, तेरा मेरा छोड़ के कर ले प्यार। मिल रहो मिल रहो मिल रहो मिल रहो, हंस के जियो हंस के जियो हंस के जियो हंस के जियो। संसार किसी का घर नहीं, संसार
संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। कृष्ण नाम बोलो तेरा क्या बिगड़े, राम नाम बोलो तेरा क्या बिगड़े, कृष्ण नाम बोलो तेरा क्या बिगड़े, राम नाम बोलो तेरा क्या बिगड़े। जय हो। माता पिता को तुम जानो भगवान, उनकी सेवा है प्रभु का वरदान। माता पिता को तुम मानो भगवान, उनकी सेवा है प्रभु का वरदान। माता पिता को तुम मानो भगवान, उनकी सेवा है प्रभु का वरदान। माता पिता को तुम मानो भगवान, उनकी सेवा है प्रभु का वरदान। क्या करें? सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो, आशीष लो, आशीष लो, सेवा करो, आशीष लो, सेवा करो, आशीष लो। संसार किसी का घर नहीं है, संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। कृष्ण नाम बोलो तेरा क्या बिगड़े, हरि नाम बोलो तेरा क्या बिगड़े, राम नाम बोलो तेरा क्या बिगड़े, हरि नाम बोलो तेरा क्या बिगड़े, राम नाम बोलो तेरा क्या बिगड़े, हरि नाम बोलो तेरा क्या बिगड़े। जय हो। संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। राम नाम बोलो तेरा क्या बिगड़े, हरि नाम बोलो तेरा क्या बिगड़े। जीवन में हर चीज प्राप्त हो जाए तो पक्का जान लेना कि भगवान आपको अपने से दूर कर रहे हैं। और जब सब कुछ ले ले तब जानना कि भगवान उनको अपने आप अपने पास बुला। संसारिक और भौतिक व्यवस्थाओं में अगर भौतिक जो कमियां हैं उनकी समस्त पूर्ति ईश्वर कर रहा है तो पक्का जान लो कि तुम्हारे मन की चीज तो तुम्हें दे रहा है, पर तुमको अपने चरणों की कृपा से दूर करना है। एक बार नारद जी ने जाकर के भगवान से पूछा कि प्रभु मेरे मन में एक सवाल है। क्या? ये बात बहुत जरूरी है, आप लोग भी ध्यान से सुनो। नारद जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु जो आपके शरण रहते हैं, जो आपके पास रहते हैं, जो आपकी पूजा करते हैं, जो आपका पाठ करते हैं, जो आपके भजन में निरंतर रत रहते हैं, ऐसे के ऊपर ऐसे को आप बड़ा परेशान रखते हैं। हर प्रकार से आप उसे परेशान रखते हो। और जो आपके किसी भी कार्यक्रम में नहीं आता, धर्म से दूर है, भजन से दूर है, सत्कर्मों से बड़ा दूर है, ऐसे व्यक्ति को बड़ा मालामाल करते हो। क्या बात है? नारद जी का बात सुनकर के भगवान ने कहा नारद जी एक काम करो, ये तुम्हारे दोनों सवालों के मैं जवाब दे दूंगा, पर अभी तुम मेरे साथ चलो, मैं थोड़ा संसार को तुम्हें घुमाऊंगा। बोले ठीक। एक कुर्सी ला के दे तो भैया को कब तक खड़े रहेंगे? कार्यक्रम 11 बजे तक चलेगा ना। वो हरिशंकर इनका वो मेज के पास डलवा दी कुर्सी, बढ़िया जूम करके आराम से वीडियो बनाओ। दादा आप निकल जाओ। यही ठीक रहे। नहीं यहाँ ठीक नहीं है, वो निकल जाओ आराम से। और ध्यान से सुनना, साधु बन करके एक बहुत बड़े सेठ की दुकान पर पहुंचे जिसके यहाँ करोड़ों रुपए का टर्नओवर था रोज का। दोनों लोग पहुंचे,
भगवान ने कहा, साधु वेश में थे दोनों, तो बोले देखो हम साधु हैं, सुबह से बड़ा भूखे हैं, अगर थोड़ा कुछ मिल जाता तो हम जलपान आदि कर लेते। सेठ ने भगा दिया, कहा सुबह सुबह आ गए न बोहरी न बट्टा, इकट्ठा हो गए सुबह से, चलो। चले गए तो भगवान दुकान से थोड़ा आगे पहुंचे तो कुबेर से कहा, कुबेर इसको और धन दे दो, इस सेठ को और धन दे दो। तुमको मैंने उत्तर दिया। बोले क्या मतलब? बोले मतलब ये कि उसके पास पैसा तो खूब है और लेकिन वो मेरी भक्ति से दूर है, मेरी कृपा से दूर है, इसलिए मैंने उसको और धन दे दिया है कि अगर वो 1 कोस दूर था तो 10 कोस दूरी बना ले हमसे। बोले इस बुढ़िया की गाय को क्यों मारा? तो बोले बुढ़िया की गाय को इसलिए मारा कि बुढ़िया की भक्ति बड़ी जबरदस्त है, नित्य निरंतर मेरी सेवा करती है, लेकिन बीच बीच गाय के मोह में फंसकर मेरी पूजा, मेरी भक्ति, मेरी कृपा से दूर हो जाती है। आज मैं इस गाय को खत्म कर देता हूँ। अब इसके जीवन में जो भक्ति के मार्ग पे गाय बाधा बन रही थी, अब बाधा खत्म हो जाएगी और ये तुरंत मेरे चरणों की दासी बन जाएगी। मैं इसको अपनी कृपा भेंट करता हूँ, अपनी भक्ति भेंट करता हूँ। और भगवान ने उस बुढ़िया को अपने चरणों में आसरा दे दिया। तुमको मैंने उत्तर दिया। बोले क्या मतलब? बोले मतलब ये कि उसके पास पैसा तो खूब है और लेकिन वो मेरी भक्ति से दूर है, मेरी कृपा से दूर है, इसलिए मैंने उसको और धन दे दिया है कि अगर वो 1 कोस दूर था तो 10 कोस दूरी बना ले हमसे। बोले इस बुढ़िया की गाय को क्यों मारा? तो बोले बुढ़िया की गाय को इसलिए मारा कि बुढ़िया की भक्ति बड़ी जबरदस्त है, नित्य निरंतर मेरी सेवा करती है, लेकिन बीच बीच गाय के मोह में फंसकर मेरी पूजा, मेरी भक्ति, मेरी कृपा से दूर हो जाती है। आज मैं इस गाय को खत्म कर देता हूँ। अब इसके जीवन में जो भक्ति के मार्ग पे गाय बाधा बन रही थी, अब बाधा खत्म हो जाएगी और ये तुरंत मेरे चरणों की दासी बन जाएगी। मैं इसको अपनी कृपा भेंट करता हूँ, अपनी भक्ति भेंट करता हूँ। और भगवान ने उस बुढ़िया को अपने चरणों में आसरा दे दिया। देखा तो मन में सोचे कि बेचारी की मम्मी भी नहीं रही, अब छोटे से बच्चे को कौन क्या करेगा। तो बाबा जी अपने कपड़े में बांधकर हिरण के बच्चे को अपनी कुटिया में ले आए। आसक्ति आ गई, अपने बच्चे छोड़ आए, अपनी पत्नी छोड़ आए और मोह किससे हो गया? हिरण के बच्चे से। कहाँ 24 घंटा भजन होता था, अब कहाँ 5 घंटा 6 घंटा उसकी सेवा करना, कोमल कोमल दूध लाना, व्यवस्था करना, नहलाना धुलाना शुरू का। एक दिन बाबा जी पूजा के लिए कुछ फूल तोड़ने गए। इधर हिरण का बच्चा थोड़ा सयाना हुआ। कुटिया से बगल से एक दिन हिरणों का झुंड निकला। हिरण के बच्चे ने देखा, अपने मन में हिरण का बच्चा सोचने लगा कि बिरादरी वाले तो हमारे यही जा रहे हैं, ये बाबा के चक्कर में कहां पड़े हम। सो बाबा का ख्याल नहीं किया और हिरण ने बाबा की कुटिया छोड़ दिया और अपने बिरादरी वालों के साथ चला गया। बाबा जी जब लौट गए, कुटिया में अपने बच्चे को नहीं पाए।